देखने द फुल डेटा। किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। हाल ही में नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की कम से कम 30% आबादी यानी कि कुल 40 करोड़ लोग स्वास्थ्य वित्तीय सुरक्षा से वंचित है। इन 40 करोड़ लोगों को मिसिंग मिडिल नाम दिया गया है। वहीं आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कम लागत वाले स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के अभाव में मामूली प्रीमियम का भुगतान करने की क्षमता के बावजूद मिसिंग मिडिल क्लास स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित है। दुनिया भर की सरकारें अपने मुल्क के आवाम को अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम करती हैं। वहीं स्वास्थ्य के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने और स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा तमाम गतिविधियां की जाती हैं। वहीं नीति आयोग ने सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं को लेकर इस रिपोर्ट में कई खुलासे भी हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकार की विस्तार योजनाएं आबादी के निचले 50% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए व्यापक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। लगभग 20% आबादी को सामाजिक स्वास्थ्य बीमा के जरिए कवरेज प्राप्त है और निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा प्रमुख रूप से उच्च आय वाले समूह के लिए बनाया गया है। शेष 30% आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, जिसे इस रिपोर्ट में मिसिंग मिडल नाम दिया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किए गए आयुष्मान योजना और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना पर भी एक नजर डालते हैं कि आखिरकार ये है क्या। पहले बात करें आयुष्मान योजना की, तो भारत में यह योजना पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की सिफारिश के कारण अस्तित्व में आई। इस योजना का निर्माण भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। सरकारी डेटा के अनुसार इस योजना के तहत भारत में 65 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। अभी तक इस योजना के तहत देश में 16 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया जा चुका है। इस योजना के लाभ प्राप्त करने वाली उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भारत के लोगों को दुर्घटना बीमा कवर के कारण अस्तित्व में आई। 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग और जिनके पास बैंक खाता है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह पॉलिसी 1 लाख रुपए की वार्षिक कवर प्रदान करती है। इसके अलावा भारत सरकार और श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र और गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तिगत कामगारों को लाभ पहुंचाना। अक्सर ये लोग किसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं हो पाते हैं, इसलिए इस योजना को मेन फोकस के वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और कई प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है। वैसे तो प्राइवेट में कई सारी स्वास्थ्य बीमा योजना मार्केट में चल रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से स्वास्थ्य बीमा योजनाएं कम कीमत पर ऑफर की जाती हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास के 30% लोग स्वास्थ्य बीमा कवर से बाहर है, क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें कोई स्कीम नहीं है और प्राइवेट बीमा कमी महंगे होते हैं जिन्हें वह खरीद नहीं पाते। यदि हम इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो भारतीय हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम 2 प्रमुख हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। पब्लिक या सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के रूप में बेसिक हेल्थ केयर सुविधा उपलब्ध करने पर ध्यान देता है, जबकि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम 2nd, 3rd और 4th क्लास की केयर इंस्टीट्यूट उपलब्ध कराता है। ये आधिकारिक मेट्रो और टियर 1 और टियर 2 शहर में उपलब्ध होते हैं। 30 मार्च साल 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बनाई गई है और वर्ष 2022 में इसके 372 अरब अमेरिकी डॉलर के हो जाने की उम्मीद है। नीति आयोग की रिपोर्ट में दवाइयाँ, अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों के नए युग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में घरेलू स्वास्थ्य समाधानों के लिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के कई अवसरों की एक श्रृंखला के रूपरेखा तैयार की गई है। भारत की हेल्थ केयर सेक्टर में विदेशी निवेश भी जारी है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2020 तक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 16.87 अरब डॉलर रहा है। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर में एफडीआई प्रवाह के दर वर्ष 2021 में
9.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016 से 12,750 लाख अमेरिकी डॉलर हो गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में रोजगार की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर शीर्षक से ये उल्लेख किया गया है कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच 27,000 रोजगार सृजित करने की क्षमता है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद मेडिकल क्षेत्र में अभी भी कई प्रकार की खामियां हैं। कोरोना के समय ये डॉक्टर और अस्पतालों में काफी देखने को भी मिली। देश भर में कई अस्पतालों में डॉक्टर की कमी समय समय पर दिखती रही है और वहीं इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूर-दराज अस्पताल होने के कारण वर्ष में हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में भी जमीनी स्तर पर घोटालेबाजी भी सामने आती है। अशिक्षित लोगों के लिए इन सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कम से कम 30% आबादी स्वास्थ्य बीमा सुविधाओं से वंचित है। सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों को कवर करने की नई योजना शुरू करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।